गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैंने कल अपने बाल में तेल नहीं लगाया था और बाल बहुत रूखे हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि तेल लगा लूँ बाल में और बाल को समेट लूँ तब नहाऊँ। और कल तो मैंने धुला था, बाल संडे था, लेकिन उसके पहले भी एक हफ्ते से मैंने ऑयल नहीं किया था बाल में, तो बहुत ज़्यादा रूखे हो रहे हैं और एक दो बाल ऐसे करके झड़ रहे हैं। तो मैं सोची कि ऑयल लगा लूँ बाल में थोड़ा सा, उसके बाद फिर काम करूँ। तो मैं ये वाला ऑयल लगाऊंगी जो मैं लगाती हूँ हमेशा। अच्छे से ऑयलिंग करूँगी बाल में अपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा झड़ने चालू हो गए एक दो करके, तो फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा झड़ने लगेंगे। और ऑयलिंग करने के बाद या तो फिर एक दिन मैं रखती हूँ या तो फिर पूरा दिन रखने। या तो फिर कटोरी में निकाल लीजिए, और मैंने ऐसे हाथ में ले लिया और ऐसे ऐसे फिर यहाँ से ऐसे एक एक मांग पार्टीशन करके मैं तीसरी बार ऑयल लेने जा रही हूँ। ये मेरा हेयर जो इतना बचा इसमें लगाऊंगी। मन करे तो कटोरी निकाल के रख लो, और उससे मैं अच्छे से पूरे बाल में तेल लगाती हूँ फ्रेंड्स, और फिर पूरा दिन रख के शाम को धुल देती हूँ, क्योंकि गर्मी के टाइम में तो शाम को भी धुल सकते हो। और या फिर अगर आपका नहीं धुलने का मन है, कहीं आप जाना नहीं है, आपको घर ही पे रहना है, तो आप इसको रख सकते हो पूरा दिन, पूरी रात, दूसरे दिन धुल सकते हो। मैंने सारे हेयर पे लगा लिया है ऑयल। और अगर आपके बाल धुले हुए हैं और आपने कल ही धुला है बाल को और आज आपके बाल एकदम सूखे हैं, तो मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, कि आप लोग डायरेक्ट अपने बाल पे ऑयल ना यूज़ करिएगा। या तो ऑयल में 2 बूंद पानी मिलाइए, या तो आप सरसों का लगा रहे हैं, सरसों को तो वैसे भी ठंडी में हम लोग लगाते हैं, आजकल नहीं लगाना चाहिए। और कुछ लेडीज़, हम आपको बता दें, हमारी मम्मी और दादी नानी लोग गाँव में सरसों का तेल 12 महीने लगाती थी, पर वो क्या करती थी कि ऑयल में वो पानी हल्का सा, ठंड जब गर्मी में लगाती थी तो हल्का सा पानी मिला के लगाती थी सरसों के तेल में। बट हम लोग अब पहले जैसी, हम लोगों के अंदर वो खाने पीने की आदत नहीं है, ताकत नहीं, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। तो इसलिए अब हम लोग आंवला लगाते हैं, या फिर ये, तो हम लोगों की दिनचर्या अलग हो गई है। ठंडी में लगा सकते हैं गर्म ऑयल, और आजकल तो कूल ऑयल लगा लो सर दर्द हो तो। और ये क्योंकि नारियल तेल ठंडा करता है, तो हम लोगों की शरीर की मतलब कैपेसिटी और वो सेंसिटिव हो गई है, मतलब अलग तरीके की हो गई है स्किन। और तो इसकी वजह से हम लोग ठंड गर्मी में कोकोनट ऑयल और या आंवला ऑयल, सर दर्द करे तो कूल ऑयल, और मतलब विंटर में हम लोग थोड़ा बहुत लगा सकते हैं मस्टर्ड ऑयल। तो हम आपको क्या बताएं, ऑयल कोई भी हो, पर अगर बाल आपके एकदम रूखे हुए हैं तो या तो आप नारियल का तेल यूज़ करो, तो उसमें थोड़ा सा 2-4 बूंद पानी आप लोग ऐड करके लगाइए। या तो फिर ऐसा करिए कि बाल को झाड़ने से पहले कंघे में पानी लगा लीजिए, कॉम्ब में, और बाल में मतलब कंघे में पानी लगा के बाल को आप कॉम्ब कर लीजिए, तो थोड़ा। हेलो फ्रेंड्स, हाय, जय माता दी, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। और फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझे कई दिन से टाइम नहीं मिल पा रहा है, घर पे काम बहुत हो जा रहा है, बच्चों का स्कूल ओपन हो गया, खुल गया है, तो उसकी वजह से सुबह उठना पड़ता है, खाना देना पड़ता है बना के, और सब अपनी अपनी तरफ आज निकल गए। बच्चे चले गए अपने स्कूल और हस्बैंड चले गए ऑफिस। आज उनका मंगलवार का व्रत है, तो वो अपना मतलब फल वगैरह, तरबूज वगैरह, चाय और चिप्स वगैरह बिना नमक वाला खा के, मतलब उनका जो था अपना व्रत वाला खा के गए। और अभी मैंने लगा लिया था, जो मैं फूल चढ़ाई थी पूजा में, तो वो फूल मैंने लगा लिया था कान में, गुलाब का रखा हुआ था, मुझे अच्छा लग रहा था,
तो मैंने लगा लिया था। ये देखिए ये टूट कर गिर रहा है मुझे अच्छा लग रहा था, इसकी महक अच्छी लगती है तो मैंने लगा लिया था। मुझे गिर रहा है टूट टूट के। तो फिर वही बता रही थी कि हस्बैंड चले गए ऑफिस और बच्चे अपने स्कूल गए, तो आज मैं सोची कि गर्मी बहुत हो रही है, हल्का हल्का फ़ैन चल रहा है फिर भी, और आप लोग भी गर्मी से बचने के लिए गर्मी वाली चीज़ें खाइए। कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक तो कम, ज़्यादा ज़्यादा दही और छाछ, लस्सी और घर की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाइए। जैसे आपने घर पे बना लिया नींबू पानी, शिकंजी हो गया, शेक हो गया, ज़्यादातर तो मैं घर पे ही बनाती हूँ, इसलिए आप लोगों को भी सजेस्ट कर रही हूँ कि ज़्यादातर होम मतलब घर की चीज़ें ज़्यादा सही रहती हैं और सबको मतलब अच्छे से हो भी जाता है, सब लोग खा भी लेते हैं। मेरा फ्लावर गिर गया अभी जो मैं लगाई थी, बार बार गिर रहा है। तो क्या हुआ कि मतलब सब लोग अपनी अपनी तरफ निकल गए, तो अभी हम लोग भी चाय मक्खन ब्रेड बेटी खाई और बच्चे दोनों खाए, अपना स्कूल चले गए। तो हम भी बैठे थे तो सोचे कि चलो ब्लॉग बनाया जाए, बहुत दिन हो गए। और डेमो तो मुझे करना है फ्रेंड, करती रहती हूँ प्रोडक्ट का डेमो। और मुझे किसी ने कमेंट में बोला था कि आपके उसमें मोदी केयर कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट हैं, तो मैं बता रही हूँ फ्रेंड कि प्रोडक्ट तो ए टू जेड सारे हैं और ये अपनी यूज़ के अनुसार होता है। जो लोग सेलिंग करते हैं, अगर सेल करने में उनके कस्टमर उनसे जो कुछ भी मांग लिए तो उनको वही देना पड़ता है। बट यूज़ में ये होता है कि जैसे आप यूज़ करने में घर के कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, और अगर आप मतलब ब्यूटी के प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हो तो उसे आप ले सकते हो। और अगर आप ब्यूटी के प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहते, बहुत लोग लेडीज़ होती हैं कि कम यूज़ करती हैं, तो वो लोग ऐसे घर में जैसे राइस ब्रांड ऑयल हो गया और मतलब ये मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल हो गया, कुछ भी अपने यूज़ के अनुसार आप लोग ले सकते हो। ऐसा कोई नहीं कि आप लोगों को कंपनी ज़बरदस्ती कहेगी कि यही लो, आप अपने मतलब अपने अनुसार यूज़ के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। तो वही मुझे डेमो तो करना था फ्रेंड, मैं करती रहती कुछ ना कुछ डेमो, बट अभी कई दिन से टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि बच्चों का स्कूल ओपन हो गया, खुल गया है, तो दिक्कत हो जाती। सुबह उठते हैं और नहाना धोना, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी इन लोगों को भेजना, तो इसीलिए टाइम नहीं मिल पाता। तो वही सोच रही थी कि आज अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो बना लें ब्लॉग। तो 2-3 दिन उस बीच बारिश हुई, उसके बाद ये देखिए फ्रेंड कितनी ज़्यादा धूप हो रही है, और बाहर धूप की वजह से आपको मैं अपने घर के बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए धूप बहुत तेज़ हो रही है, और आज मैंने अपनी शॉर्ट वाली कुर्ती पहनी है नहा धोकर। बहुत तेज़ धूप हो रही है फ्रेंड्स बाहर, धूप की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाहर जाने पर तो यही है मेरा सारा दिन का रूटीन रहता है, मैं जो भी करती हूँ तो वही अपना मैं ब्लॉग में ऐड करके डालती रहती हूँ। लोगों से अपनी बातें, अपने मन की बातें शेयर करती रहती हूँ फ्रेंड्स। और आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। तो किसी ने, वही मैं बता रही, किसी ने पूछा था किसी ने हमसे पूछा था कि आप क्या देते हो, तो वही मैं बता रही थी कि आपके जो आपकी इच्छा हो, आप यूज़ के तौर पे भी ज्वाइन कर सकते हो कंपनी में, और ज्वाइन हो के आप लोग कुछ भी ले सकते हो। आपको जो मन कर, ज़रूरी नहीं कि आप लोग 5,000 10,000 का प्रोडक्ट लो, आप लोग 500 का भी, 1,000 रुपये का भी, जो आपका मन करे ले सकते हो। बट वो ज्वाइन होने पर कम रेट में मिलता है, प्रिंट प्राइस में। आप अगर सेल करना चाहते हो तो सेल कर सकते हो। तो मुझे डेमो करना था फ्रेंड्स, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए अभी नहीं करी हूँ, और करूँगी किसी दिन। एक प्रोडक्ट का डेमो मुझे करना है तो किसी दिन करूँगी, बट अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और सब लोगों का ब्रेकफास्ट तो हो गया था, और अभी मैं आई हूँ किचन में, और धूप की वजह से देखिए कैसे दिख रहा है, धूप हो रही है। तो अभी ये देखिए इसी तरह है मेरा घर, अभी बना नहीं पीछे, तो जैसे सबका ये बना हुआ है, बगल में दिख रहा है ऊपर ऐसे। तो अगर इन लोगों का बन गया है तो ऐसे है, और बन जाएगा तो हमारा भी फिर ऐसे ही जो हो जाएगा। ये एक तरफ इनका पड़ा हुआ है, अगल बगल ऐसे ही है दोनों लोगों का, और मेरा ये देखिए खाली है ऐसे ही, ये ऐसे खाली है अभी, तो बन जाएगा तो मेरा भी ऐसे ही मतलब हो जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स ये देखिए अभी बना नहीं है, और वही इंतज़ार में मैं हूँ कि थोड़ा सा घर मेंटेन हो जाए, तो उसकी वजह से मैं फिर क्या करूँगी, थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा हो जाएगा तो मतलब बराबर बैक टू बैक, और डेली रूटीन जो मेरा है वो मेरा बराबर चलता रहेगा, बनाती रहूँगी ब्लॉग में। इसीलिए फ्रेंड्स अभी कभी कुछ हो जाता है तो बना लिए, कभी मन किया तो, और किसी चीज़ का डेमो करना हुआ तो ब्लॉग बना लिए। तो आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ अपने मन की बात। और तो अभी घर की दिक्कतें भी कुछ हैं, इसकी वजह से नहीं कर पाते। तो कि मतलब अभी मैंने अपने फेस के लिए आइस जमाया हुआ है, तो उसको दिखाने के लिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखा दूँ कि मैंने बनाया हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कभी कभी अपने फेस पे, क्योंकि वो है समर सीज़न चल रहा है ना, गर्मियाँ चल रही हैं, तो उसकी वजह से इस मौसम में क्या होता है, जैसे कि आप लोग, मैंने इसमें खीरा और नींबू ऐड करके
खीरा और नींबू ऐड करके, यहाँ साफ नहीं दिखाई दे रहा लाइट की वजह से, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। मेरा ऐसे ही होता रहता है, कभी कुछ लगा लिया कभी कुछ लगा लिया, लेकिन घर की चीज़ों को भी मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो ये मैंने मेरे पास जो नींबू काट के, उसका हस्बैंड लोग गर्मी आ गई तो शिकंजी और नींबू पानी और पानी में भी डाल के खाना खाते समय पीते हैं, तो वही जो नींबू बचा था ना उसका छिकला, तो उसको मैंने निचोड़ लिया और उसी के अंदर मैंने खीरा डाल लिया, और खीरा डाल के उसी के अंदर मैंने इसको आइस क्यूब में डाल दिया और ये जम गया। तो जब ये फ्रीज़र में जम गया तो मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ा सा फेस पे लगाऊंगी, क्योंकि ना आइस मसाज करना ज़रूरी होता है कभी कभी, तो इसकी वजह से कभी कभी करना चाहिए। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे आप मेरा मन हुआ तो मैंने इसमें नींबू डाल लिया, नींबू के ऊपर मैंने इसमें खीरे का टुकड़ा डाल के इसको जमा लिया, और आप लोग सिंपल आइस से भी कर सकते हो। जैसे कि आपके पास ये धूप की वजह से मेरा फेस ऐसे आ रहा है, मोबाइल का क्या कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैंने कोई फ़िल्टर नहीं यूज़ किया, सिंपल कैमरे से बना रही हूँ फ्रेंड। तो ये आप लोग जैसे सिंपल आइस होती है उसको भी लेके आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन इसको करने से फ्रेंड क्या होता है ना, बहुत आराम मिलता है। तो मैं बता रही हूँ कि तो आप लोग नींबू और खीरा काट के डाल सकते हो, या थोड़ा सा टमाटर इसमें डाल सकते हो, और उसके साथ साथ आप लोग जैसे हम इसको रफ़ कर रहे हैं, इसमें आइस और नींबू में खीरा डाल के आइस जमा के, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, जैसे आप लोग थोड़ा सा इसमें ऊपर से हनी डाल लिए और हनी डाल के आप लोग ऐसे ऐसे मसाज कर सकते हो। आपकी मतलब आपकी इच्छा है आप कैसे करते हो। और थोड़ा सा जैसे आप लोग आइस जमा रहे तो उसमें आप लोग गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल लीजिए आइस में, आइस क्यूब में पानी में, तो उसमें आप लोग गुलाब की पंखुड़ियाँ डालने के बाद ऐसे करने से बहुत अच्छा लगता है और बहुत आराम मिलता है। तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, फ्रेश फील होता है आपको आइस मसाज करने के बाद। तो आज तो मैंने सिर्फ, क्योंकि मैंने आइस क्यूब में नींबू डाल दिया था, उसके अंदर खीरा डाल दिया था, और ये देखिए खीरा और आइस थोड़ा सा अलग हो गया है। तो आज मैंने आप लोगों को दिखा दिया फ्रेंड्स, लेकिन मैं जल्दी दिखाती नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को दिखा कर किया जाए, आप लोगों को भी शेयर किया जाए, तो इसकी वजह से मैंने दिखा दिया। नहीं तो मैं ऐसे ही अपने से जमा लेती हूँ आइस क्यूब में और मसाज कर लेती हूँ, और कभी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दिया आइस क्यूब में, वो जम गया तो फिर उससे कर लेती हूँ। तो हो सकेगा तो उसको भी दिखाऊँगी आप लोगों को मैं, लेकिन जल्दी दिखाती नहीं थी। तो मैं क्या करी थी, जैसे कि आप लोग वही पानी में आइस क्यूब हो या कोई कटोरी हो छोटी सी, उसमें आप लोग पानी डाल के और गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देंगे, तो उसमें आप लोग उसको वो जम जाए तो उससे मसाज कर सकते हैं। तो खाली पानी का तो हर कोई करता था, खाली पानी से मसाज आइस क्यूब का हर कोई करता है, लेकिन अगर आप उसमें कोई चीज़ ऐड कर देते हो तो उसका बेनिफिट भी आप लोगों को मिल जाता है। तो ये मेरा अपना तरीका है, मैं अपने तरीके बता रही हूँ आप लोगों से, कि मैं अपने तरीके आजमाती रहती हूँ, जो मेरा मन करता है करती रहती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक ब्लॉग में बोला है कि मैं कोई एक चीज़ के, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे निर्भर रहती हूँ, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और इंसान एक ही चीज़ तो कर नहीं सकता। जैसे सो रहे हैं तो सोते ही रह जाएंगे, खा रहे हैं खाते, इंसान का रूटीन तो दिन भर का सब कुछ होता है ना, तो उसी हिसाब से हम लोग भी ऐसे ही हैं, किसी एक चीज़ पर निर्भर हो नहीं सकते, जीवन शैली है। मैं हाथ से भी ऐसे ही मसाज करती रहती हूँ, इससे आपके फेस पे झुर्रियाँ नहीं आती। इस नींबू के अंदर आइस जमा हुआ है फ्रेंड, वही अच्छा लग रहा है। इसमें थोड़ा थोड़ा नींबू का फ्लेवर भी आ रहा है, और खीरे का भी, जो बहुत अच्छा फील हो रहा है।
तो जब आप लोग हनी इसमें मिक्स कर देते हो तो आपको नहाने से पहले करना है, क्योंकि हनी मीठा होता है। तो आप लोग या तो फिर आप ऐसा करो, ज़्यादातर तो नहाने से पहले ही ये मसाज करो। हनी अगर डालो या मान लिया कोई कोई ऐसे करते हैं कि शुगर को हल्का सा गीला कर लिए पानी में और उसमें जैसे इसको आप जमा के कर रहे हो और शुगर में हल्का सा डिप करके लगा रहे हो या हनी में, तो वो मीठा होता है। और गर्मी आजकल तो मौसम समर का चल रहा है, गर्मी का चल रहा है, तो आप लोग नहाने से पहले ही ज़्यादातर करो। और मान लिया कि आप लोगों को शाम को नहाना है, क्योंकि हम भी गर्मी में 2 बार नहाते, कभी कभी तो ज़रूरत पड़ गई तो कपड़ा चेंज करना हुआ दोपहर में, तो उसमें भी ज़्यादा गर्मी जब लगती तो 3 बार मेरा हो जाता था पहले, लेकिन अभी मैं 2 बार सिर्फ नहाती हूँ गर्मी में। तो जिसको शाम को नहाना ही है तो अपना गले से ऐसे कपड़ा डाल लो और ये मसाज कर लो। उसके बाद फिर आप लोग कपड़ा हटा दो और थोड़ा बहुत लग जाए तो गीले कपड़े से उसको साफ़ कर दो। मैं ऐसे एलोवेरा का भी करती हूँ। आप लोग एलोवेरा ऐसे भी लगा सकते हो और ऊपर से आइस लेके, एलोवेरा लगाकर ऊपर से आइस लेके आप लोग ऐसे से मसाज कर सकते हो। अभी इसके सारे आइस पिघल गई है। ठंडा ठंडा लग रहा है मेरा गाल। अच्छा फील हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो। तो मैंने कर लिया है, अब अपने फेस को साफ़ कर लूँगी। साफ़ क्या करना, क्योंकि ये पानी तो रहता ही है, बस इसमें हल्का हल्का आप अपने फेस को ऐसे, बहुत अच्छा फील हो रहा है फ्रेंड्स मुझे। नहीं तो इतनी गर्मी लगती है गर्मी में कि क्या बताऊँ आप लोगों को मैं। इसको करने के बाद आपका फेस बहुत अच्छा टाइट हो जाता है और जो लूजिंग रहती है वो भी कम हो जाती है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने ऐसे जो जमाया हुआ है गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल के, वो भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने जमाया था आइस डाल के। दोनों दरवाज़ा मेरा खुला है, ये वाला भी देखिए, और धूप आ रही है आंगन में, इसकी वजह से ऐसे दिख रहा है, और उधर भी खुला हुआ है। ये देखिए मैंने आइस जमाया हुआ है पंखुड़ी डाल के। तो ये जब जम जाएगा ना फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे फिर मैं इससे करूँगी वो, ये देखिए आइस जम रहा है इसमें, ये देखिए आइस जम रहा है इसमें, तो पंखुड़ियों के साथ। तो ऐसे कर सकते हो आप लोग, जैसे खाली आइस तो सब कोई करता है, इससे अच्छा ठंडा पानी से मुँह ना धुल लें। तो मैं ठंडा पानी से तो फेस वॉश नहीं करती, मेरे बाथरूम में ठंडा पानी मैं अलग से एक बाल्टी में हमेशा ढक के रखती हूँ, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इतनी गर्मी लगती है और दोपहर में कितना भी कूलर पंखा चला लो गर्मी लगती रहती है। तो उसकी वजह से क्या करती हूँ मैं कि जैसे मुझे ज़्यादा गर्मी लगी और मैं बाथरूम गई, और जैसे कभी और खाना भी बना रही हूँ दोपहर में, तो खाना बनाने के बाद 1 मिनट 2 मिनट रेस्ट लेने के बाद फिर बाथरूम में गई, तो जैसे ठंडा पानी में हमेशा रखती हूँ, तो उससे मैं फेस को अपने धुल लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा हाथ पैर में डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों, किसी किसी को ज़्यादा लगती है। तो क्या हुआ कि मैं वही बता रही हूँ, तो जैसे ये मेरा आइडिया है, मैं अपने हिसाब से करती रहती हूँ, आप लोगों को जैसा लगे आप अपने हिसाब से करिएगा। मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को भी अपने मन की बात बताऊँ, तो वही मैं बता रही हूँ कि मेरा जो मन करता है कि मैं डाल लेती हूँ, पंखुड़ी डाल ली और उससे मसाज, खाली मसाज कर लिया, या तो फिर ऐसा किए कि जैसे आप मसाज करने के बाद शहद लगा लो, शहद लगा के फिर थोड़ा सा मसाज कर लो, तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग है। तो मैं जैसे करती हूँ, जो भी करती हूँ, जो रूटीन में कभी कभार जो मेरा रूटीन है मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और मुझे डेमो करना है, लेकिन अभी 2-3 दिन टाइम लगेगा उसमें। और जो मैंने अपनी मतलब साड़ी थी मेरी ग्रीन कलर की जॉर्जेट की, उसका मैंने एक कप्तान सिला है, और उसका भी मतलब नीचे की समीज़ मैं नहीं बना पाई, या तो रेडीमेड ले आऊँगी या तो कपड़े ला के सिलूँगी। मुझे नहीं लगता कपड़े ला के सिलने मुझे टाइम लग जाएगा फ्रेंड, क्योंकि बच्चों का स्कूल हो गया और मैं नहीं कर पाती ये सब अभी। तो अगर मुझे वीडियो उसमें बनाना है, जो मैंने कट कर लिया, सिल लिया, वो क्या बोलते हैं कप्तान और कुर्ती, तो या तो कुर्ती की लेगी लूँगी या प्लाज़ो पैंट, और एक प्लाज़ो पैंट या लेगी या तो फिर प्लाज़ो, जो भी पसंद आएगा कप्तान के लिए लूँगी। कप्तान में तो ज़्यादातर प्लाज़ो पैंट ही अच्छा लगता है, तो ब्लैक या पिंक जो पसंद आएगा, वाइट भी चल जाएगा, लेकिन दुपट्टे के मैचिंग के साथ, तो उसको ले आना है। और सिलने में तो टाइम लगेगा, मैं सोच रही हूँ रेडीमेड मिलेगा तो ले लेंगे, और अगर मतलब रेडीमेड मिलेगा तो ले लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो फिर फैब्रिक ला के उसके लिए सिलूँगी प्लाज़ो पैंट, या और दुपट्टा के लिए कपड़ा ले आऊँगी, दुपट्टा बनाऊँगी।
या तो दुपट्टा तो ले लूँगी, बट अगर अच्छा नहीं मिला और मिल गया अच्छा फैब्रिक तो दुपट्टा रेडीमेड भी बना लूँगी, मेरा मन करता है। देखते हैं कैसे होता है, तो उसका भी मुझे वीडियो बनाना है और ब्लॉग में भी आप लोगों को दिखाऊँगी। दोनों मेरा स्टिच हो गया है, बट क्या है कि उसका भी मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि उसका नीचे का फैब्रिक आज सेट का आया नहीं है। ये देखिए, इसकी कुर्ती मैंने सिंपल बनाई है, कोई इसमें गले में मैंने मोतियाँ और कुछ लगाया नहीं है मैंने गले में। ये देखिए, मैंने गले में कुछ लगाया नहीं है इसमें। ये तैयार हो गया। पीछे का गला मेरा चौकोर टाइप का है और आगे का मेरा हल्का सा स्वीट हार्ट गला है, आगे से फ्रंट में, और बैक में इसका चौकोर टाइप का गला है। तो ये मेरा बन गया है। इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन नीचे से प्लाजो पैंट पहन लेंगे और ज़रूरत पड़ी तो एक मेरे पास इसके नीचे की छोटी सी यहाँ तक की मेरे पास रखी हुई है समीज़, उसको इसके साथ डाल के पहन लूँगी। लेकिन मुझे इसके लिए एक समीज़ ले आना है इसके बराबर की, क्योंकि जो समीज़ है एक मुझे और लेना पड़ेगा समीज़ रेडीमेड, या तो फिर बनाऊँगी। ये मेरा काफ्तान है, आप लोगों को दिखा रहे हैं कि स्टिच हो गया है, बट इसको जब पहनूँगी तब आप लोगों को दिखाऊँगी। अभी ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कपड़ा है, लेकिन मैंने इसको बना लिया है। ये देखिए, ये गला है, इसमें भी पीछे का गला चौकोर मैंने बनाया है और आगे का स्वीट है। दोनों में मैंने वही सेम गला किया हुआ है, दोनों में फ्रंट एंड बैक का। और अब इसी का मुझे दिखाना है आप लोगों को, और इसी की स्टिच में मैं लगी थी, इसीलिए फ्रेंड ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग देखा करिए फ्रेंड, कमेंट करा करिए, फिर धीरे धीरे सब सही हो जाएगा तो अच्छा बैकग्राउंड हो जाएगा तो मैं करूँगी। मैं जो भी करती हूँ अपने रूटीन में वो सारा चीज़ डालती रहती हूँ। मेरा दोनों में रुचि है, क्योंकि पार्लर का कोर्स में मैंने किया था, और मैं पार्लर का कोर्स मैंने किया था और उसके बाद उसके पहले मैंने स्टिचिंग का कोर्स किया था। तो मुझे दोनों आता है फ्रेंड, मुझे दोनों में रुचि है। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा था कि जब मैं पार्लर का कोर्स कर रही थी उसके पहले मैंने इसका कोर्स कर लिया था कटिंग स्टिचिंग का। ये तो मुझे आता ही था, मैं घर में अपना सारा अपना खुद का करती थी स्टिच, ब्लाउज़ और पेटीकोट, और कभी कभी कुर्तियाँ भी बनाती थी। जब न्यू ट्रेंड में कुर्तियाँ आ गई तो फिर कुर्तियाँ भी मैं बनाने लगी। नहीं, पहले मैं ब्लाउज़ और साड़ियों में पिको फॉल करती थी, क्योंकि ससुराल में रहती थी ना, तो साड़ी ज़्यादा पहनती थी, तो पिको फॉल करना मतलब पिको फॉल के साथ साथ ब्लाउज़ सिलना, सास लोगों के साड़ी में पिको फॉल करना, ये सब करती रहती थी। फिर जब मैं इलाहाबाद आई, प्रयागराज आई, तो यहाँ आने के बाद फिर मैंने अच्छे से इसको सीखा। मैं पहले बहुत कम सीखी थी, बता रही, ससुराल में थी और घर पे करती थी। एक मशीन मेरे पास पड़ी हुई थी, सास की मेरे घर में पहले से थी, तो मैं उसमें करती थी। बट मेरी सासू माँ मुझे बाहर जाने नहीं देती थी फ्रेंड्स, और मना करती थी, कोई क्या सोचेगा। गाँव की सोच ऐसी होती है कि कुछ अच्छा करो तो नहीं करने देते, और मतलब पता नहीं ऐसी सोच क्यों होती लोगों की। फिर वहाँ से मैं क्या बताऊँ लोगों के बारे में। फिर वहाँ से आने के बाद जब मैं हस्बैंड के साथ यहाँ आई तो बच्चे स्कूल चले जाते थे, मेरे पास टाइम रहता था, तो मैंने सोचा कि लाओ। तब मेरा इंटर हो गया था, बच्चे भी मेरे तीनों छोटे छोटे थे, बच्चे तो पढ़ ही रहे थे। मैंने बहुत स्ट्रगल किया फ्रेंड, मैंने बहुत अपने लिए मैंने सोचा था कि कुछ ज़िंदगी में बनूँगी पढ़ाई करके, लेकिन मैं नहीं बन पाई थी फ्रेंड्स। तो शादी हो गई और बच्चे हो गए। जब बच्चे हो गए तो मैं बच्चों में बिज़ी हो गई, उनको पढ़ाने लगी। छोटे छोटे तीनों थे, स्कूल जाने लगे। बेटी 4 साल की थी और दूसरा बेटा 3 साल का, तो दोनों बच्चे छोटे थे, जाने लगे। छोटे वाला 1 साल का था, ऐसे ही थे। और जल्दी जल्दी मेरी शादी हो गई, 3 बच्चे हुए, तो फिर मैं नहीं कर पाई पढ़ाई, मेरी पढ़ाई छूट गई। फिर जब बच्चे 3-4 साल के, 3-4 से 5-5 साल के हो गए, तो 2 बच्चे स्कूल जाने लगे। तो फिर इंटर तो मेरा किसी तरह मैंने निकाल लिया था, और मेरा बीए फर्स्ट ईयर था जब मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे थे। मतलब 1-2 साल से जा रहे थे, स्टार्ट हो गया था स्कूल, दोनों मतलब स्कूल जा रहे थे। तो बीए था, फिर बीए सेकंड ईयर, बीए से फर्स्ट ईयर हो गया, बीए सेकंड ईयर हो गया। मेरा मन था कि बीए करने के बाद मैं बीएड कर लूँगी। टीचिंग लाइन में मेरा मन था जाने का फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने सोचा था कि अगर बच्चों को देखने के साथ साथ अगर खींच पाऊँगी, कर लूँगी, तो मैं सरकारी के लिए अप्लाई करूँगी, गवर्नमेंट जॉब के लिए, टीचर की, टीचिंग की गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर नहीं मैं कर पाई गवर्नमेंट जॉब तो मैं प्राइवेट ही सही, लेकिन मैं टीचिंग की जॉब करूँगी। और पहले का आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, मेरा तो पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बनने का मन था, पापा भी बोले थे, बट उस कहानी को मैं नहीं दोहराऊंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें हैं, दुनिया भर की बातें हैं। और ब्लॉग में मैं अगर बताऊंगी तो कहीं किसी को सुने तो अच्छा न लगे, क्योंकि मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। मैंने परिवार के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, और जो लोग अगर मेरा ब्लॉग मेरे रिलेटिव देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये सब बोल रही है, कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन मैं किसी को कुछ कहूँगी नहीं, और अगर मैंने किसी का भला नहीं किया है तो ऊपर वाला मेरा मतलब ऊपर वाला हमें एक रोटी खाने कमाने की कमी नहीं देगा। मेरे बच्चे पढ़ लिख कर ज़िंदगी में कुछ बन जाए, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो मतलब मैं ये कह रही थी फ्रेंड्स कि जैसे क्या होता है, पिछली बातें बताने में मुझे झिझक होती। मैं जो मेरे साथ हो गया मैं उस बातों को नहीं निकालना चाहती कि हो गया जो हो गया। और हमेशा मैंने सब अपने
मैंने अपने आप को मतलब करियर मेरा बर्बाद हो गया, मैंने उसके लिए नहीं सोचा कि मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, मेरा करियर बर्बाद हो गया, मुझे पढ़ने लिखने नहीं, मैंने ये सब सोचा ही नहीं। शादी हुई और बच्चे भी हो गए, सास ससुर हस्बैंड जो लोग खुश रहते थे मैं उनको देख के खुश होती थी कि चलो कम से कम मेरे परिवार में सब खुश तो हैं। और कब मेरे साथ क्या हो गया, कब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मुझे कभी ये सब पता ही नहीं चला। मैं तो ये सोचती थी कि जो भी हो रहा है मेरे परिवार वाले खुश हैं और उनकी खुशी में मेरी खुशी है, मुझे पता ही नहीं चलता था। और जब हस्बैंड मेरे मुझे अपने साथ लेके, मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी, मैं बीमार रहती थी तो, और हस्बैंड भी 6-7 साल बाहर थे तो अकेले रहते रहते, वो गए थे बनाते खाते। फिर वो बोले कि हम अपने बीवी बच्चों को अपने साथ लेके रहेंगे, हमको दिक्कत होती है। तो फिर हमको लेके जब ये प्रयागराज आ गए, हम यहाँ रहने लगे, तो फिर हम वहाँ यहाँ सीखने लगे कटिंग स्टिचिंग। और मेरा BA सेकेंड ईयर का पढ़ाई भी मेरी चल रही थी, मैं उसको भी कर रही थी, लेकिन आप लोगों को मैं बताऊँ मैं प्राइवेट कर रही थी। मन में तो था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं सरकारी गवर्नमेंट टीचिंग के लिए अप्लाई करूँगी, कोशिश करूँगी, पढ़ाई करूँगी, लेकिन फ्रेंड्स फिर नहीं हो पाया क्योंकि हस्बैंड की प्राइवेट जॉब और मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। फ्रेंड पेपर मेरा फर्स्ट ईयर वाला किसी तरह खींच गया, लेकिन सेकेंड ईयर वाला पेपर मेरा, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाना, नहाना धुलाना, स्कूल भी जाना, उन लोगों का हस्बैंड की प्राइवेट जॉब, पैसे की इतनी सारी दिक्कत है, हस्बैंड को सुबह निकलना, उनके लिए भी खाना टिफ़िन तैयार करना, और उसके अलावा पढ़ाई भी मुझे करना। और पढ़ाई करके मुझे ये लगता था कि मैं ऐसे पे मेरा पेपर हो कि अच्छा फर्स्ट आए, मैं खुद से अपना पेपर दूँ और मैं फर्स्ट आऊँ, ताकि मैं सरकारी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर सकूँ। फिर मेरा फ्रेंड्स नहीं हो पाया मुझसे, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई इतना सारा देखते देखते अकेले बच्चों को, हस्बैंड को। फिर हस्बैंड बोले सोचो ना, टेंशन ना लो, जो हो गया सो हो गया। तो मैं इनकी खुशी में खुश थी कि चलो ठीक है, जो करें ठीक है, जाने दो, जो होना था हो गया, क्या सोचूं। लेकिन मेरे मन में ये था कि कहीं ना कहीं मैं प्राइवेट टीचिंग ही करूँगी, मगर मैं करूँगी। तो हस्बैंड से मैंने कहा कि ठीक है, तो मेरे लिए मेरी मतलब कॉपी लिखवा दो, और कॉपी लिख जाएगी और मैं जाऊँगी, जो मुझसे होगा मैं भी लिखूँगी मेरी कॉपी। तो उसके लिए पैसा लगता था, तो 5-6 हज़ार रुपये लगना था। सेकेंड ईयर तो किसी तरह हस्बैंड ने करा दिया, लेकिन लास्ट ईयर का पेपर मेरा फ्रेंड कैंसिल हो गया, क्योंकि उसमें भी 5-6 हज़ार रुपये लग रहे थे। बच्चों की फीस उस हस्बैंड दे रहे थे, प्राइवेट जॉब थी, तो हस्बैंड नहीं दे पाए, मेरा लास्ट ईयर का पेपर कैंसिल हो गया। फ्रेंड आप लोगों को बताऊँ मैं, और मैं इतनी निराश हुई, मुझे आज भी दुख होता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। सोचती हूँ तो बहुत दुख होता है और रो के रह जाती हूँ, फिर झल्ली आ जाती हूँ, फिर सोचती चलो जो हुआ उसको छोड़ो, मिट्टी डालो, आगे का सोचो, क्योंकि पीछे का सोचेंगे तो रोते ही रह जाएंगे, बच्चों को भी देखना है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो मैं कटिंग स्टिचिंग का कोर्स कर रही हूँ, मैं इसी में अपना कुछ करियर बनाऊँगी, अपना हुनर है मेरे पास। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जिनके यहाँ मैं रहती थी फ्रेंड्स, वो सैलून चलाती हैं, पार्लर चलाती हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ रह के सीखो, तो मैं उनके यहाँ रह के फ्रेंड्स सीखने लगी। तो उनके यहाँ रह के मैंने पार्लर का कोर्स किया। तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँ, पार्लर का तो कोर्स मैंने किया ही किया, और उसके पहले मैं कटिंग स्टिचिंग का सीखी हुई थी। तो मुझे दोनों में रुचि हो गई, और मेरा मन था कि मैं कहीं कमरा लेके किराए से बड़ा कोई दोनों को करूँ। बड़े बच्चों को देखना हुआ, परिवार कोई देखने वाला यहाँ है नहीं, बच्चे आगे बढ़ते गए स्कूल में, कोई 5 में, कोई 6 में, छोटा वाला भी 3 में आ गया था। तो अब यही सारी दिक्कत हो गई, तो फिर मैं बाहर नहीं कर पाई। तो मैं सोची घर में जगह होती, घर बड़ा होता तो करते, घर भी छोटा। तो इसीलिए प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि मैं अभी भी कर रही हूँ, जैसे भी चल रहा है। कटिंग स्टिचिंग का खुद का करती हूँ, लड़कियों को भी मैंने कई लड़कियों को सिखाया, और मैं 800 लेती हूँ लड़कियों से। लेकिन यहाँ पर जैसे कोई ज़्यादा ना दे पाई, तो मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोल रही फ्रेंड, मैं 600 ले लेती हूँ लड़कियों से। जैसे कोई बोल दी कि जिनकी मम्मियाँ बोल दी कि बेटा सिखा दो, मतलब ट्रेनिंग दे दो, और ज़्यादा मेरे पास है नहीं, तो मैं 600 मंथ का लेती हूँ। और मतलब 2 महीने का अगर कोई देता है तो 1500 है, 1500। और अगर कोई 2 महीने नहीं सीखता, 1 ही महीने का, तो हर महीने मैं 800 लेती हूँ। लेकिन अगर कोई नहीं दे पाया तो 600 तो लेती ही लेती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई दे नहीं सकता। और जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, सिर्फ पैसा ही नहीं देखना चाहिए। अगर किसी लड़कियाँ को मैं कोई हुनर सिखा रही हूँ, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ फ्रेंड, मैं इसी में खुश हूँ। और यही सब चलता रहता है। तो मैंने पार्लर का कोर्स किया था, तो सोच रहे थे घर और मेरा अच्छे से बन जाएगा, तो एक ही कमरे में मैं अपना एक तरफ पार्लर का भी धीरे धीरे छोटा मोटा थोड़ा सा ही चलता रहेगा मेरा, मैं उसी में बिजी रहूँगी, खुश रहूँगी। तो इसी वजह से अभी मेरा घर बना नहीं। और फिर उसी के बीच मुझे मोदी केयर के लिए किसी ने बताया, मैं पहले एमवे के प्रोडक्ट कुछ ले चुकी थी, तो मुझे उसके प्रोडक्ट बहुत महंगे थे, और मुझे घर के खर्चे भी हस्बैंड के साथ चलाना था, मुझे खुद की यूज़ इतना महंगा प्रोडक्ट नहीं लेना था। मतलब अगर मैं लेती थी तो उसमें कुछ सेल करती थी, कुछ मैं यूज भी करती थी, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन सेल होने से कुछ पैसे आते थे, तो मेरे घर के खर्चे में मुझे बड़ा मतलब वो मिलता था फ़ायदा, तो मुझे आराम मिलता था कि चलो हस्बैंड के साथ साथ मैं भी घर के खर्चे में हाथ बटा रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने कंपनी और देखी थी, ओरिफ्लेम किसी ने बताया, उसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट लिया, और एक कंपनी माई लाइफ करके है, मैंने उसमें भी कुछ प्रोडक्ट लिए। मुझे प्रोडक्ट बहुत महंगे लगे, कोई सेल नहीं होता था, कोई लेता नहीं था। फिर किसी ने मुझे मोदी केयर के लिए कहा, मैंने कहा छोड़ो, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इतनी कंपनियों में करी हूँ, देखी हूँ, कोई करता उरता नहीं, सेल नहीं होता प्रोडक्ट। फिर किसी ने मुझसे कहा, मेरी फ्रेंड है, वो मुझसे बोली कि अगर आप 1-2 बार इसके प्रोडक्ट आप बिज़नेस के तौर पे करोगे, और अगर आप प्रोडक्ट हर मंथ मतलब लेते रहोगे 6 मंथ तक, तो उसके 6वें महीने आपको इसका फ्री का मिलेगा, उसको आप यूज़ कर लिया करिए। और जो 6 मंथ आप लेती हैं, इसको आप लोगों को कस्टमर के तौर पे अपना बना लीजिए, लोगों को सेल करती रहिए। और अगर आपके नीचे कोई ज्वाइंट होता है तो उसका भी आपको फ़ायदा होगा, जो करेगा उसको तो होगा ही होगा। तो फिर
जब मैंने फ्रेंड लग के मन लगा के इसमें मैंने 6 महीने किया तो मुझे बेनिफिट हुआ और मेरे कस्टमर भी बन गए, फिर मुझे कुछ पैसे भी आने लगे, तो फिर मेरा मन लग गया फ्रेंड, फिर मैं इसी को करने लगी क्योंकि इसके प्रोडक्ट भी अच्छे थे और सस्ते भी हैं, अच्छे के साथ साथ सस्ते भी हैं। जब मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे अफोर्ड में था ये प्रोडक्ट, मतलब मैं भी अफोर्ड कर सकती हूँ और किसी को मैं सेल करती हूँ तो वो भी ले लेता है। तो जब ले लेता था वो कोई कस्टमर ले लेते थे तो लेते लेते फिर मेरे कस्टमर वही जो लेते थे लेते गए और मेरा मन लगता गया, मैं काम करती गई फ्रेंड। इसी वजह से मैं मोदी केयर नहीं छोड़ी और अभी भी कर रही हूँ। जब तक मेरी मतलब मेरे मन की बात है, जब तक मुझसे हो सकेगा मैं मोदी केयर करूँगी, नहीं छोड़ूंगी। अगर मैंने पार्लर मतलब ऐसे हल्का फुल्का जैसे किसी थ्रेडिंग बनानी हुई, रिलेशन में कोई आ गया, अगल बगल की लड़कियाँ बोलती हैं, आंटी लोग बोलती हैं, तो मैं थ्रेडिंग वोडिंग बना देती हूँ। कभी आ गई, पहले भी कटिंग के लिए आई पूछ ली। तो ये देखिए मेरे पास ये कैंची रखी हुई है इसकी थ्रेडिंग की और धागा भी रखा हुआ है। मैंने आप लोगों को किसी ब्लॉग में दिखाया था, ये देखिए धागा भी रखा हुआ है और मेरे पास ये सब कुछ रखा है, जैसे कोई बोला तो मैं कर देती हूँ। और ये देखिए सारे यहाँ पे हटो, ये देखिए सारे यहाँ पे मेरे वो रखे हुए हैं, ये सेट करने वाले सब, क्योंकि मैं वीडियो भी बनाती रहती हूँ ना। और ये प्लाकर भी रखा हुआ है, तो मैं खुद का तो करती रहती हूँ, खुद का तो अपने से ही करती हूँ। जैसे बहुत मन न किया, मेरी फ्रेंड है एक खोली हुई है और 2 लोग मेरी जान पहचान की हैं मोदी केयर में, जो मेरी अपलाइन वो भी पार्लर चलाती हैं, जिनके यहाँ मैं रेंट पर रहती, जिनके यहाँ मैंने सीखा था वो तो करती हैं। तो जैसे कभी मन न किया और बिज़ी हैं कोई काम में, अर्जेंटली में कहीं प्रोग्राम में शादी में जाना हुआ तो मैं जाती हूँ उन्हीं लोगों के यहाँ थ्रेडिंग करवाती हूँ और हेयर कटिंग भी। और अब तो हेयर कटिंग बेटी भी हल्का फुल्का सीख गई है तो वो भी कर देती है। और अपने से तो इतना अच्छे से नहीं हो पाता, बट कभी कभार ट्रिम करना हो तो अपने से कर लो, फ्रंट कटिंग ट्रिम करना हो तो अपने से कर लो, पर ज़्यादातर तो करवाने से ही होता है, अपने से नहीं होता। जैसे किसी के पास चले जाओ या किसी फ्रेंड को बुला लो। तो यही सब है मेरी बातें, और मैं ब्लॉग बनाऊंगी फ्रेंड, बनाती रहूँगी, बट अभी बिज़ी हूँ, नहीं बना पाती हूँ, बच्चों का स्कूल ओपन हो गया है। फ्रेंड्स अभी मैं तरबूज खा लूँ, मेरा रखा हुआ है देखिए। तो आप लोग भी, गर्मी चल रही है, यही सब खाइए, ये लीजिए आप लोग भी खाइए। धूप थी ना बेटा ज़्यादा, मुझे तो उतारो। अभी बेटा मेरा धूप से आया है। तो मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही सब चल रहा है जो भी है, इसीलिए मैंने अपने मन की बात शेयर की। और जो मेरी बातों को सुनेगा वो समझेगा। आजकल किसके पास टाइम है किसकी बातें सुनने का, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं मुझसे कोई अपने मन की बात बताता है तो मैं सुनती हूँ, क्योंकि देखो काम और पैसा अपनी जगह है, पर जिंदा इंसान की कदर ना करो वो अलग बात है। इंसानियत नहीं रहे, इंसानियत मर जाए इंसान के अंदर से तो समझो वो मरे के समान है। और किसी इंसान की अगर वो भावना या अपना दुख किसी से शेयर करता है तो उसको ज़रूर सुनना चाहिए, चाहे ऑनलाइन कोई अपनी शेयर कर रहा हो बात, अपने मन की बात, और या तो फिर ऑफलाइन सामने से बैठ के फेस टू फेस आपसे कोई बताए तो उसको ज़रूर सुनना चाहिए फ्रेंड। क्योंकि पैसा तो हर कोई कमा लेगा, लेकिन किसी की भावनाएं जो आपसे शेयर करता है वो ये चीज़ें कोई नहीं कमा पाता फ्रेंड्स। तो कोई अगर आपसे अपने मन की बात शेयर करता है तो 2 मिनट ज़्यादा आपको समय चला जाएगा तो क्या होगा, अगर आप सुन लोगे तो उसका मन हल्का हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बात अपनी बताई है। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताइएगा।